आपडा ने मोरूंज डैम बनाने की मंजूरी दे दी, जो जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा डैम होगा। ये डैम डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाके कोहे सुलेमान में बनाया जाएगा। ये डैम 107 फुट बुलंद होगा और इसमें 8 लाख एकड़ फीट यानी 250 अरब गैलन पानी महफूज हो सकेगा। इसके अलावा 12 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी, जो करीबी देहात के 20,000 घरों की ज़रूरियात पूरी करेगी। इस डैम से 1,20,000 एकड़ बंजर ज़मीन आबाद हो सकेगी। इस डैम से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में इजाफा और सैलाब पर काबू पाया जा सकेगा। ये डैम काहा नाले पर बनेगा। इस नाले में सालाना 1,83,000 एकड़ फीट पानी आता है। ये डैम राजनपुर शहर से 116 किलोमीटर मगरिब और माड़ी गांव से 15 किलोमीटर के फासले पर बनेगा। इस डैम की फिजिबिलिटी स्टडी, टेंडर डॉक्यूमेंट्स, डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिज़ाइन और PC1 बनाने के लिए 15 करोड़ 82 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। इस डैम की तामीर सन 2025 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। ये शायद वाहिद काम है जिसके लिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार दिलचस्पी ले रहे हैं और उन्होंने मार्च 2020 में इस इलाके का दौरा किया। वैसे जनूबी पंजाब के कोहे सुलेमान में डैम बनाने का आइडिया अंग्रेज सरकार का था, लेकिन उन्होंने कोई ख़ास काम न किया। उसकी बड़ी वजह यहाँ के वडेरे, सरदार और सदाबहार मेंबरान असम्बली हैं, जो हर नई हुकूमत में कभी गवर्नरी, कभी वजारत उज़्मा और कभी दीगर वजारतों में हिस्सा तो ले लेते हैं, लेकिन अवाम की तकदीर नहीं बदलते। और हमारी सीधी सादी लेकिन मतलबी अवाम अपने छोटे छोटे कामों या चंद रुपयों की खातिर अपना वोट बेच देते हैं। इस डैम की तामीर का वादा सरदार फारूक लगारी ने भी किया था जब वो सदर पाकिस्तान थे, लेकिन इन सरदारों को गरीब आवाम से क्या लेना देना। उन्होंने अपने लिए डेरा गाजी खान में एयरपोर्ट तो बना लिया, जो किसी खास काम का नहीं, लेकिन गरीबों के लिए डैम ना बना सके। एयरपोर्ट के बारे में एक बात मशहूर है कि पहले डेरा गाजी खान वाला एयरपोर्ट पाकपतन शहर के करीब बनना था, क्योंकि हुकूमत पाकपतन को एक इंटरनेशनल सिटी बनाना चाहती थी। लेकिन सरदार फारूक खान लगारी ने बतौर सदर अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए इस एयरपोर्ट को डेरा गाजी खान मुंतकिल करवाया, ताकि उन्हें इस्लामाबाद से डेरा गाजी खान आने जाने में मुश्किलात ना हो। जिस डैम ने 2 लाख अफराद की जिंदगियां बदलनी थी, वो बनाने की बजाय हमारे साबिक वडेरे सदर पाकिस्तान ने अपने सुख और आराम को फोकियत थी। कोहे सुलेमान के इलाके में 14 डैम साइट्स की निशानदही की जा चुकी है, जिनमें से पहले फेज में 5 पर काम का आगाज किया जाएगा, जिनमें से एक ये डैम है। हुकूमत ने मौजूदा बजट में इन डैम्स के लिए 3 अरब 41 करोड़ रुपए मुख्तस कर रखे हैं। इन डैम से न सिर्फ इलाके के पानी के मसाइल हल होंगे, बल्कि सियाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा और मछली की पैदावार में इजाफे से भी रोज़गार के मौके जन्म लेंगे। इन डैम्स के बाद इलाके में आने वाले सैलाब ज़हमत की बजाय रहमत बन जाएंगे। इन इलाकों में बसने वाले किसानों का रोज़गार फसलात और मवेशी पालने पर है और उनकी फ़ी एकड़ पैदावार कम होती है। इन डैम्स की तामीर से उनकी फसलात और मवेशियों की पैदावार में 2 गुना इजाफा होगा और गुर्बत में कमी वाक़ होगी। इसी तरह का एक डैम बहावलपुर में भी बनाया जा सकता है, जिसमें 3 अरब गैलन पानी महफूज किया जा सकता है और ये डैम सिर्फ 18 माह के कलील अरसे में मुकम्मल हो सकता है। लेकिन हमारी गुज़िश्ता हुकूमतें कुछ 10 साल से इसकी प्लानिंग ही कर रही हैं। उस डैम से मुतालिक भी हम अपने अगले प्रोग्राम्स में मालूमात देंगे। इंडस वाटर ट्रीटी यानी मुआहदा सिंतास के बाद जब पाकिस्तान के 3 दरिया इंडिया के हिस्से में गए, तो जनूबी पंजाब में पानी की ज़्यादा कमी पैदा हुई। अब जनूबी पंजाब का वो इलाका जो कोहे सुलेमान के साथ वाक़ है, वहाँ सारा साल पानी की कमी होती है और जो मानसून के 1-2 माह में पानी आता है तो उसकी बहुतात इस कदर ज़्यादा होती है कि सैलाबी रेले शदीद तबाही मचा देते हैं। बारिशों के सबब बस्तियों का आपस में राब्ता कई कई दिन मुनक़ता रहता है। इन सैलाबी रेलों को रोकने और इस्तेमाल में लाने का वाहिद तरीका डैम बनाना है। जनूबी पंजाब के इस पहाड़ी इलाके को रोतकोही कहा जाता है, जिसके मानी पहाड़ी नदी नालों के हैं। इन नालों में पानी बहुत थोड़े अरसे के लिए आता है। चूँकि ये पानी पहाड़ों से आता है, इसलिए इसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है और ये अपने रास्ते में आने वाली हर शय को तबाह कर देता है।
اس علاقے میں کھیتی باڑی کافی مشکل اور رسکی کام ہے۔ ویسے پاکستان میں ایسے 14 پہاڑی ندی نالوں کے سلسلے ہیں جو دریائے سندھ کے بعد دوسرا بڑا آبپاشی کا نظام بناتے ہیں، اور ان ندی نالوں کے علاقوں میں 1.5 کروڑ افراد بستے ہیں۔ ان سے پاکستان کا 11% قابل کاشت رقبہ سیراب ہوتا ہے، لیکن ان نالوں کے علاقے میں آنے والا 50% پانی ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے اور اسے محفوظ کیا جانا مشکل ہوتا ہے۔ ان ندی نالوں میں سالانہ 12.25 لاکھ ایکڑ فٹ پانی آتا ہے، جسے محفوظ کر کے 57 لاکھ ایکڑ رقبے کو نہری رقبے کی طرح مستقل قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے۔ صرف کوہ سلیمان میں سالانہ اوسطاً 20 لاکھ ایکڑ فٹ پانی آتا ہے، یعنی خیبر پختونخوا میں زیر تعمیر 2 مہمند ڈیم جتنا پانی۔ ان علاقوں کے کسان صدیوں سے خود چھوٹے چھوٹے ڈیم بناتے آئے ہیں، لیکن وہ چونکہ کسی سائنسی بنیاد کے بغیر بنائے جاتے ہیں اس لیے کمزور ہوتے ہیں اور تیز بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں۔ رودکہیوں کا یہ سلسلہ خیبر پختونخوا میں ہزارہ، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، کرک اور کوہاٹ میں واقع ہے۔ پنجاب میں ڈیرہ غازی خان کا ڈویژن، بلوچستان میں کچی پلین اور سندھ میں کیرتھر رینج، کراچی کا کچھ علاقہ، سیون اور پٹارو کا علاقہ آتا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ ڈیم کی تعمیر سڑک بنانے کی طرح کوئی آسان کام نہیں کہ آپ نے زمین برابر کر کے اس پر پتھر، بجری اور تارکول پھینک کر بلڈوزر چلا دیا اور سڑک تیار ہو گئی۔ ڈیم میں کروڑوں اربوں گیلن پانی روکنا ہوتا ہے، اور اگر ڈیم ٹوٹ جائے تو سینکڑوں کلومیٹر تک تباہی پھیلا دیتا ہے، جیسے چائنا میں بین چاؤ ڈیم ٹوٹنے سے ہوا۔ یہ ڈیم 1975 میں ٹوٹا اور اس کے ٹوٹنے سے 1,71,000 افراد موت کا شکار بنے، اور اسی طرح 1 کروڑ 10 لاکھ افراد بے گھر بھی ہوئے۔ پاکستان میں 2005 کے دوران شادی کور ڈیم زیادہ بارشوں کی وجہ سے ٹوٹا۔ یہ ڈیم ضلع پسنی میں واقع ہے اور سن 2003 میں پرویز مشرف نے 45 کروڑ روپے سے بنوایا تھا۔ اس ڈیم کے ٹوٹنے سے 70 افراد کی شہادت ہوئی، جبکہ آرمی نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 1200 افراد کی زندگیاں بچائیں۔ اسی طرح انڈیا کی ریاست گجرات میں موربی ڈیم 1979 میں ٹوٹا، جس سے 25,000 افراد لقمہ اجل بنے۔ اس لیے اب ڈیمز بہت احتیاط اور زمین، مٹیریل سمیت ہر چیز کا ٹیسٹ کرنے کے بعد بنائے جاتے ہیں، اسی لیے ان میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے۔ لہذا ہمارے جو سبسکرائبر ڈیم کا نام سنتے ہی فوراً نا امید ہو جاتے ہیں کہ اس نے کون سا بننا ہے یا اتنا لیٹ کیوں بننا ہے، وہ یاد رکھیں کہ اگر خدا نخواستہ ڈیم ٹوٹ جائے تو تباہی کو روکنے والا کوئی طریقہ انسان کے پاس نہیں۔ اس لیے ڈیم کے بننے کے ساتھ ساتھ اس کا معیار بھی اچھا ہونا چاہیے، جو نہ صرف اپنے اندر محفوظ پانی کا پریشر برداشت کر سکے بلکہ سیلاب یا زلزلے کی صورت میں آنے والے امتحان کا بھی مقابلہ کر سکے۔ اب پاکستان میں حکومت اور ادارے ڈیموں کی تعمیر پر توجہ دے رہے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اگلے 10 سالوں میں پاکستان میں پانی وافر موجود ہوگا، انشاءاللہ۔